नमो नमो। गोदा महारानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। गोदा महारानी नमो नमो। गोदा महारानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। राधे राधे भैया। गोदा महारानी नमो नमो। गोदा महारानी नमो नमो। श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। आज सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमने आपसे निवेदन किया, ये वृंदावन एक भाव है। आपका मन 24 घंटे भगवान के भाव में रहता है तो आपका वास वृंदावन में है। शरीर को वृंदावन में रखने से भगवत प्रेम नहीं मिलता। मन का भाव भगवान में होना चाहिए। कैसे भाव बनाए कि कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियां धो रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो कोई दर्शन खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है, तो कोई पद्मावली लिखने में व्यस्त हो रहा है, कहीं मंदिर में फूलों का श्रृंगार बन रहा है, तो कहीं भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पहर भगवान से शुरू और भगवान पर ही समाप्त हो जाता है। आपका समय कब समाप्त हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता। ना किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, ना किसी को अहंकार है, ना कोई झगड़ा लड़ाई, सब मिलकर झूलकर निस्वार्थ प्रेम जगा रहे हैं। और मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। भक्त लोग क्या गाते हैं, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। तुम मुझे जब तक धरे हो, मैं अधर पर सज रही हूँ। तुम मुझे जब तक धरे हो, मैं अधर पर सज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। आपके और हमारे इस शरीर में सांसों की बांसुरी परमात्मा ही बजा रहे हैं। कभी सोचते हैं हम लोग 24 घंटे हमारी धड़कन में धड़कने वाला भगवान नहीं तो कौन है? इसलिए इस धाम में आने वाले, वृंदावन धाम में मन में भगवान को पाने की वासना। देखिए किसी की टीवी की आवाज आ रही है भैया।
इस धाम में भगवान के मन, अपने हृदय में भगवान के धाम में आने का भाव, किसी के मन में एक सी छवि राधा कृष्ण का प्रेम कैसे मिले। बस अब कैसे मिले इसकी भी थोड़ी चर्चा कर देता हूं। भगवान के रूप ध्यान कीजिए। कैसे भगवान का रूप ध्यान करें? भगवान का शक्ल सामने लाइए और मन में भाव लाइए, घुंघराले केश तुम्हारे, कमल नैन, श्याम वरण, मोहिनी चितवन, मीठी मुस्कान और गले में बेजंती माला, जिनके शीश पर विराजे मोर मुकुट, तन लहराए पीत पीतांबर, और उन भगवान के चरणों में नुपुर, हाथों में बांसुरी लिए, ये नटखट श्याम जिसे हर गोप गोपी प्रेम से कान्हा बुलाए, ये सबका चित्त चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं। मन तो टेम्परेरी है, आज किसी में लग गया, कल किसी में लग गया। बुद्धि आज किसी को अपना मानती है, कल किसी को अपना मानती है। लेकिन भगवान जिस भक्त का चित्त चुरा लेते हैं, इसलिए कहा गया, चित्त चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। भगवान का रूप ध्यान करो। कैसी कि भोली भाली सूरत है, चंद्र बदन, चंचल नैन, सुंदर मोहिनी स्वरूप, और राधा रानी गोर वर्ण, मधुर मुस्कान, मन मोहिनी, रसिक बंदनी, शीश चंद्रिका धारिणी, कनक समान शोभायमान, अधिष्ठात्री, वृंदावन धाम की महारानी श्री राधा रानी। आप देखिए इसमें हमारा क्या घिस गया। जब आपका मन 24 घंटे नित्य प्रात से लेके रात्रि तक हर कोई राधा कृष्ण की सेवा में रत रहता है, यही वृंदावन है। आपका मन भगवान में लगे, ये वृंदावन है। शरीर का वृंदावन में रखने से कभी ऐसा मत समझिएगा कि वृंदावन मिलता है। आठों पहर आठों याम युगल सरकार की सेवा, एक ही कार्य मन में, राधे राधे से गूंज गलियों में, ऐसा वृंदावन धाम। जब तक चित्त में ये भाव नहीं, तब तक शरीर का वृंदावन में आने का कोई फायदा नहीं। सब आनंद चाहते हैं और आनंद नाम केवल भगवान का है। इसलिए मैं सभी भक्तों से बार बार निवेदन करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अपने मन को भगवान में रमण करने के लिए हमें संसार से कैसे हटाएं, संसार से मन को कैसे हटाएं, क्या करें? अपने संत महात्माओं से, गुरुओं से पूछो, उनके पास जाओ। गोदा देवी नंद भवन में भगवान को पाने के लिए पहले द्वारपाल स्वामी जी गुरु के पास नंद भवन में नंद के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं। तो कहते हैं अर्धरात्रि के समय नंद बाबा ने कहा, इस भयाक्रांत देश में आकर द्वार खोलने का अनुराग करने वाली तुम कौन हो? आपको अपना परिचय ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं।
सिंपल सा ज्ञान मैंने आप लोगों से कहा। देखिएगा, एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संसार में किसी भी जीव से आपका रिश्ता एक। कैसे? ये मेरा पति है, भाई नहीं हो सकता, बेटा नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता। कमाल है। भाई भाई है, वो बेटा नहीं हो सकता, वो पिता नहीं हो सकता, वो पति नहीं हो सकता। संसार में सबसे एक संबंध है, और भगवान से सारे नाते हैं। भगवान से त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के साथ जीव के सारे संबंध हैं। जो संबंध तुमको प्रिय लगे वो भगवान के साथ मान लीजिए। इतनी सी बात है। और ऐसा नहीं कि आज भाई माना है तो कल पति नहीं मान सकते, कल पति माना था तो आज उसे प्रेमी नहीं मान सकते। ये केवल भगवान के साथ, संसार में नहीं कर सकते आप। इतना बड़ा कमाल है भगवत प्राप्ति का। तो नंद भवन में नंद जी क्या कहते हैं? क्या ये त्रेता युग है जो तुम यहां आकर भगवान को पाने के लिए साक्षात्कार मिलना चाहती हैं? हमारे संत महात्मा एक बड़ी गहरी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? इस देह में हरि मिलत है। देह छूट गया तो मौका छूट गया। अगर देह के रहते रहते किसी को सदगुरु मिल गया और उसने शरणागति ग्रहण कर ली तो सुनिश्चित मान के चलो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। मौका भगवान सबको देता है। कोई जाग जाता है, कोई नहीं जाग पाता है। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा भगवान के रूप ध्यान की कैसे हम क्या प्रार्थना करें। जो भजन तुमको प्रिय लगे वो भगवान के प्रेम के लिए गाइए। अब रूप ध्यान करने के लिए 2 लाइनें मैं गा रहा हूं और आप मन ही मन में गाइएगा। एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा। एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा। वह सांवली छबीली मन मोहनी रंगीली। वह सांवली छबीली मन मोहनी रंगीली। कमलों के सरस खिली जाकी मुझे दिखा जा। एक बार नंद नंदन नैनों के निकट आ जा। देखिएगा, ये प्यास मन में जगाओ भगवान के रूप ध्यान की। रूप ध्यान की तो नंद भवन में ध्यान से सुनिएगा। नंद बाबा गोदा जी की सखियों के साथ पूछती हैं, आप कौन हैं? वो कहते हैं हम स्त्रियां, नारी। वो कहते हैं नारी तो सुपर्णखा भी थी। नारी तो आप सोच के देखिएगा। वो कहते हैं नारी तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना भी आई थी। ये नारी और पुरुष नहीं,
हमें अपना भान आत्मा का होना चाहिए। नारी तो पूतना भी थी और नारी शबरी भी थी, जिसके घर प्रभु राम स्वयं जाते हैं। तो संत महात्मा जब हम लोगों को ये तत्व ज्ञान कराते हैं, और हम तो आपसे रामचरितमानस के माध्यम से सबसे सरल मार्ग बता दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बस इतनी सी बात का परिचय अपने जीवन में उतार लीजिए और मान लीजिए कि मैं कौन हूं। मैं मानता हूं आपको संसार में अपने शरीर का नाम बताना पड़ता है, संसार में शरीर से संबंध बनाना पड़ता है, लेकिन वो शरीर का आइडेंटिफिकेशन है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आपकी आइडेंटिफिकेशन है ईश्वर अंश। शरीर मेरे पिता का अंश है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। तो गोदा जी ने कहा कि हम स्त्रियां हैं, तो नंद बाबा ने क्या कहा? संत महात्मा यही पूछते हैं कि गुरु के पास जाओ तो आत्मा बन के जाओ, अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? कोई स्त्री पुरुष बन के गुरु के पास नहीं जाते, लगन लगाने से लगेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम गोप बालिकाएं हैं, हम लोगों से तुम्हारे कृष्ण की क्या कोई हानि होगी? हमें एक बार कृष्ण का मुखार बिंद देख लेने दो। बस ऐसी चाहना मन में पैदा करो। देखिएगा, लोग धन को पाने की चाहना करते हैं। मैं भी कहता हूं कि आपको भी धन पाने की इच्छा होनी चाहिए, मगर कौन सा धन कहता हूं? मैं जो धन की बात करता हूं, आप लोगों को मैंने भी बताया था, अगर याद रहा हो तो क्या कहा था मैंने? हमें कौन सा धन पाना चाहिए? हमें कौन सा धन पाना चाहिए? धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। आप सोचिए, क्या हमारे मन में ये भगवान के प्रेम का, धन पाने की इतनी आग, इतनी इच्छा, लगन है क्या? अगर नहीं है, मैंने कहा था ना, आते के साथ ही आपके सामने बोला था कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। संसार में तो ज्यादा धन वाले को धनी कहते हैं, लेकिन संत महात्माओं की दृष्टि में धनवान वही है जिसने राम नाम रूपी धन का संग्रह कर लिया। और देखिएगा, मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी, संसार का कमाया हुआ धन यहीं छूट जाने वाला है, एक कौड़ी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अरे भगवान का प्रेम यहां कुछ नहीं रहेगा, सब तुम्हारे साथ जाएगा। अब आप सोचिए, हम क्या कमाएं? हमें क्या कमाना चाहिए? ये तो हमें विचार करना है ना कि हम क्या कमाना चाहते हैं। इसलिए गोदा जी क्या कहती हैं? हम भोली भाली गोप कन्याएं भगवान को, उनका दर्शन करने, उन्हें पाने के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हैं। हमारा व्रत, हमारी तपस्या एक होनी चाहिए। तो नंद भवन में जाने पर क्या कहते हैं?
नंद बाबा, हमारे लालजी महाराज अब जग जाएंगे, तब हम उनसे तुम्हारा अनुरोध निवेदन करेंगे। संत महात्मा कहते हैं, जब भगवान हमारा हृदय 100% शुद्ध देख लेंगे। देखिएगा, भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज, पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। हम अपने जीवन में ये संकल्प करें कि हमें इसी देह में भगवान को पाना है। 1 मिनट सब लोग कीर्तन